कक्षा 8वीं में आज हम देखेंगे, यहाँ पर एक परिचय दिया हुआ है। ब्रेल एक परिचय, ठीक है। ब्रेल एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें दृष्टिहीन या जिसे दिखाई न दे वह व्यक्ति भी अपनी पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। तो इसके परिचय के बारे में आज देखेंगे। देखिए, एक प्यारी सी गुड़िया है जो देख नहीं सकती है ना। तो इसे भी पढ़ने में अगर शौक़ है, अगर ये पढ़ना चाहती है तो वो इस लिपि के माध्यम से या इस लिखावट के माध्यम से पढ़ सकती है, ठीक है। आइए उसी विषय में आज हम लोग जानेंगे। क्या आप जानते हैं ये क्या लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डॉट्स हैं, जो मोटे मोटे बिंदु हैं, उसमें कुछ लिखा हुआ है जिसे हम आसानी से नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो नहीं देख सकता उसे इस प्रकार की पढ़ाई की जाती है कि वे इन अक्षरों को स्पर्श करके पढ़ सकता है कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो इसमें लिखा है, मैं वकील बनना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, मैं वकील बनना चाहती हूँ, ठीक है। तो कैसे लिखा है इसे हम आगे जानेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है जिस प्रकार की लिपियाँ होती हैं, लिखावट होती है, जैसे देवनागरी लिपि, गुरमुखी लिपि इत्यादि लिपियों की तरह ही ब्रेल भी एक लिपि है। ब्रेल भी एक लिखने का एक तरीका है, ठीक है। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा, अर्थात जिसे दिखाई नहीं देता है, उनके द्वारा पढ़ने एवं लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल द्वारा सन 1829 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? लुई ब्रेल के द्वारा 1829 में किया गया। ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। उभरे हुए 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इन 6 बिंदुओं से मिलकर एक सेल बनता है। सेल मतलब एक आकार बनता है, एक शब्दों का समूह बनता है, ठीक है। प्रत्येक सेल में एक वर्ण होता है, अक्षर होता है, अक्षर लिखा जाता है। ब्रेल लिखने के लिए स्टाइलस एवं विशेष प्रकार की स्लेट का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, जिसमें 6 बिंदुओं के कई सेल बने होते हैं। इसे ब्रेल स्लेट कहा जाता है। जो व्यक्ति देख नहीं पाता उनके लिए पढ़ने लिखने की अलग प्रकार की सामग्री होती है, जिसके माध्यम से वे आसानी से अक्षरों को पढ़ सकें और जान सकें, ठीक है। ब्रेल स्लेट में मोटे कागज की शीट पर, जैसे ड्राइंग शीट आती है जिसमें हम चित्र बनाते हैं, उस प्रकार के कागज पर स्टाइलिश द्वारा लिखा जाता है। विशेष प्रकार की पेन होती है, उससे लिखा जाता है। ब्रेल स्लेट की सहायता से ब्रेल लिपि में लिखते समय जब इसे लिखा जाता है तब कैसे लिखते हैं? सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखा जाता है। अभी आप लोग कैसे लिखते हैं? उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लिखते हैं, लेकिन ब्रेल लिपि में कैसे लिखा जाता है? दाहिने तरफ से शुरू करते हुए बाएं तरफ लिखा जाता है, ठीक है, जिससे कि उस पेन के द्वारा शब्द उभर जाते हैं, उस डॉट्स को छूकर वह व्यक्ति जो देख नहीं सकता उसे वो स्पर्श करके, महसूस करके ध्यानपूर्वक शब्दों को, अक्षरों को समझ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बता रहा है कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखा जाता है, जिससे कि उभार दूसरी तरफ आते हैं। उभार मतलब शब्द थोड़ा सा जैसे उसे छुआ जा सके और समझा जा सके, इस प्रकार से वो उभार जाता है। इन्हीं उभारों को
हाथ की उंगलियों की सहायता से छूकर पढ़ा जाता है। उन्हें इस प्रकार से पढ़ने के लिए बताया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है। ब्रेल के 6 बिंदुओं का क्रम इस प्रकार होता है। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखा है, ये ब्रेल बिंदु है। ठीक है। इन 6 बिंदुओं को लेकर 63 अलग अलग आकृतियां बनाई जा सकती हैं, और ये कुछ आकृतियां नीचे दी हुई हैं। ठीक है। तो अलग अलग आकृतियां बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार से देखिएगा, जैसे एक डॉट है उभरा हुआ तो वह अ कहलाएगा। ठीक है। और इस प्रकार से 3 डॉट बने हुए हैं, 2 ऊपर और एक साइड से नीचे, तो ये आ होगा। और ई इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से शब्दों की वर्णमाला इनके लिए तैयार की जाती है, जो देख नहीं सकते। ठीक है। इस प्रकार से पूरा लिखा हुआ है। जैसे हमें अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, उसी प्रकार से इन व्यक्तियों को भी अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है। इसमें दिया हुआ है, उभरे हुए बिंदुओं को यहाँ मोटे बिंदुओं के रूप में दिखाया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस चित्र में गुड़िया का जो उभरा हुआ बिंदु है वो मोटे तौर पे बनाया गया है, ताकि इसको वे छूकर महसूस कर सकें कि ये क्या लिखा हुआ है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैं वकील बनना चाहती हूँ। तो इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पर हम समझ सकेंगे कि मैं कैसे लिखा जाता है। ठीक है। अब देखिए 2 बिंदु है और नीचे 1 बिंदु है। ठीक है। अर्थात 1 और 4 और 3, 1 4 और 3। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा म कैसे लिखा है, म में ए की मात्रा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए म कैसे लिखा है। ये देखिए म है और अ, म और अ। ठीक है। ये देखिए अ लिखा है, म और अ मिला के हो गया मैं। ठीक है। मैं हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, शुरू में मैं लिखा है। ठीक है। अब देखिए 2 बिंदु लिखा हुआ है, 2 बिंदु बना हुआ है। किस प्रकार के 2 बिंदु बने हुए हैं। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 2 और 6। ठीक है। नहीं 4 और 3, 4 और 3 बना हुआ है। ठीक है। तो उस प्रकार से वो पूरा वर्ड बनता है। यहाँ पर देखेंगे मैं लिखा है, आप ध्यान से देखेंगे तो इसे पढ़ा जा सकता है। ठीक है। देखिएगा 2 बिंदु अगल और बगल बने हुए हैं। कौन सा वो संकेत कर रहा है। ध्यान से देखेंगे, कहीं न कहीं ये बना हुआ है ना। ये देखिए ये 2 बिंदु बने हैं, ए बना हुआ है और 2 बिंदु बने हुए हैं लास्ट में। ये 2 बिंदु लास्ट में बने हुए हैं, तीनों को मिला के मैं शब्द बना है। ठीक है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, मैं का आखिरी जो पॉइंट है वो 5 और 6 की बिंदुओं से दिख रहा है। 5 और 6 की बिंदुओं से दिख रहा है। ये बिंदु कहाँ हैं, दोनों बिंदु लगभग आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ए की मात्रा क्या बोल रही है, ये है आपका ए, मैं। ठीक है। तो ये 2 मिला के मैं लिखा है। उसी प्रकार से आप ध्यान से देखेंगे तो अगला वर्ड है मैं वकील। ये जो बाद वाला खंड बना हुआ है, सेल बना हुआ है, उसमें वकील शब्द दिखाई देगा। ठीक है। और फिर बनना, फिर चाहती और नीचे में हूँ लिखा है। ध्यान से आप बिंदुओं को देखेंगे तो आप भी इनको आसानी से समझ के पढ़ सकते हैं। तो इसे क्या कहा गया है, ब्रेल लिपि। ठीक है।
अर्थात ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए है जिनको दिखाई नहीं देता, फिर भी वे अक्षरों को छूकर स्पर्श करके उन शब्दों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ध्यान से पेपर बनाएंगे, अक्षर साफ रखेंगे और घर में अनुशासन बनाए रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।